और भी जानकारी लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा हमारे साथ है। विपिन जी, 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, किस तरीके से आप देख रहे हैं सेकंड फेज को? क्योंकि फर्स्ट फेज के बाद बहुत सारे विपक्षी दल ये दावा कर रहे थे कि फर्स्ट फेज जो था उसमें बीजेपी का थोड़ा लोअर पॉइंट रहा है, क्योंकि उसमें तमिलनाडु 39 सीट्स, पुडुचेरी 40 सीट्स मिला ली जाए। इन सीटों पर कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी अप रह सकती है। आपका एनालिसिस क्या है? हाँ, निश्चित बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अमूमन हम लोग हिंदुस्तान की राजनीति के संदर्भ में जब बात करते हैं तो हम जो शब्द जहन में आता है वो एंटी इनकम्बेंसी आता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में प्रो इनकम्बेंसी भी शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। तो इसका मतलब है इसके भी अपने मायने हैं, अपनी अहमियत है। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई 102 सीटों पे, तो वो थोड़ा सा जो वोटर टर्नआउट की बात करें अगर पहले के चुनावों से 2019 के उसके पहले, तो वो निराशाजनक थी कि जो वोटर टर्नआउट हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि दूसरा चरण है, 88 सीटों पे चुनाव लड़ा गया है, तो यहाँ पर अभी ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। क्योंकि भले ही सारे राजनीतिक दल अपना अपना दावा करें, एनडीए अलायंस के जितने घटक दल हैं उनके नेता हैं वो ये बोलेंगे कि बाजी हम लोग मारने लगे हैं। भाजपा की बात करें कि एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार, वो सातवें आसमान पर सबका विश्वास होता है। लेकिन यहां पर यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश का को एक उदाहरण के तौर पे लें, उसका आंकलन करें कि जो 8 सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 की से साथ तुलना करते हैं तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले 2019 में भुआ भतीजा साथ थे, बसपा ने सपा के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, और यहां पर क्योंकि आरएलडी अब एनडीए के साथ उस फोल्ड में है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो जो तीसरा प्रत्याशी है, मतलब बसपा का जो प्रत्याशी है, क्या वो वोट, किसका वोट काटेंगे वो लोग? क्या वो सपा के प्रत्याशियों का वोट कटेगा या एनडीए के प्रत्याशियों का कटेगा? तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो चुनावी पंडित जो अनुमान लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो वोट काटेंगे इंडिया अलायंस के घटक दलों का, कि चाहे सपा के प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो। तो इसका मतलब नुकसान उनको होगा त्रिकोणीय मुकाबले से। तो यहां पर इसलिए ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जो 80 सीटों का दावा करा जा रहा है कि 80 में 80 सीटें निकालेंगे, वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कड़ा मुकाबला होने वाला है। और